Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Krishna. So we'll start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhasya yato anvayata itratascha artheshu abhigna swarat. Tene brahma hridayadi kavaye muhyanti yat suryaha. तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कैंटो 2 चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 17 से। तो I'd like to ask a question. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके बीच में वार्तालाप चल रही है? कौन बता सकता है? कौन किससे क्या बोल रहा है? कोई बता सकता है? नारद मुनि to Brahmadev. Anybody else? Anyone? Somebody put their hands up. ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, ब्रह्मा जी नारद, बहुत बढ़िया। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं। तो ये वार्तालाप चल रही है और यहाँ श्लोका आता है तस्यापि दष्टुर ईशस्य कूटस्थया खिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोहम इक्षायैव भीचोदितः। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे हैं कि मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ लेती हूँ। इंस्पायर्ड बाय हिम ओनली, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आई डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय हिम। हिम मतलब बोलिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आई नो दैट एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय हिम अंडर हिज सुपरविजन एज द ऑल परवेडिंग सुपर सोल एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटेड बाय हिम ओनली। तो ये हिम कौन है यहाँ पर? ब्रह्मा जी किसको हिम कहते हैं? हाँ जी, वेरी गुड जया, कृष्णा को। तो ब्रह्मा जी यहाँ नारद मुनि को कह रहे हैं कि हे नारद, कि मैं भी कंट्रोलर नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है, मेरा भी ऊपर कोई बॉस है जो है भगवान श्री कृष्ण नारायण, जिनके सुपरिटेंडेंस में मैं कार्य अपना कर रहा हूँ। जैसे ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए थे। कैसे हुए थे विस्मित? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? ब्रह्मा जी। हाँ जी, माता जी, ब्रह्म विमोहन लीला में वो भ्रमित हो गए थे। तो ब्रह्म विमोहन लीला में जब भगवान विस्मित हो गए थे, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो ही वॉज एन इल्यूजन। तो उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ये भगवान जो है, बिकॉज वो भगवान को ऑ एंड रेवरेंस, मतलब इतने आदर से वो भगवान की पूजा करते थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये भगवान ग्वाल बाल के रूप में कैसे दूसरे ग्वालों का झूठा खा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये भगवान है। तो इसमें भगवान उनको विमोहित कर देते हैं, मतलब इल्यूजन में डाल देते हैं। तो ऐसे ही जब उनका इल्यूजन वापस आता है वो लीला में, तब वो भगवान को प्रे करते हैं और वो समझ जाते हैं और फिर ब्रह्म संहिता भगवान की ग्लोरीज गाते हैं, है ना। तो कोई मुझे बता सकता है एक ग्लोरी ब्रह्म संहिता से? एनीबडी? इट्स इजी।
चिंतामणि प्रकरसद्मसु कल्पवृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिर्विपालीयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो इसका मतलब है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं आपको नमन करता हूँ क्योंकि आप ही भगवान हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह ना सहस्र सहस्र लक्ष्मी आपकी पूजा कर रहे हैं और उस भगवान को मैं नमन करता हूँ। गोविंदम ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आप ही हर चीज के कारण हैं। ठीक, तो ये पहले पॉइंट इस पर्पट में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट ब्रह्मा जी के इस पर्पट में पॉइंट आता है कि हमारे हृदय में एक सुपर सोल है और एक सोल है, करेक्ट। तो कौन बता सकता है कि सुपर सोल और सोल इनमें क्या अंतर है? एनीबडी कैन से सुपर सोल और सोल में क्या अंतर है? Mataji, super soul is all pervading and the soul is individual, it is not all pervading. Okay, pervading मतलब anybody? Very nice point, but can you explain little more? थोड़ा easy तो सब समझ सके। Anybody? कोई और भी बोल सकता है। सोल ये आत्मा है और सुपर सोल जो है परमात्मा है। परमात्मा मतलब प्योर कृष्णा है और आत्मा जो है हम लोग उनका एक अंश है हम लोग। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों ने बढ़िया जवाब दिया। तो सोल है जो हमारे हृदय, सुपर सोल है जो परमात्मा है और सोल है जो जीवात्मा है, करेक्ट। तो हमारे हृदय में चैत्य गुरु बनके सुपर सोल बैठे हैं जो हमें इंट्यूशन देते हैं बार बार, जो सोल को बोल रहे हैं। वन इज द सीयर, वन इज द डूअर। एक देख रहा है, एक कर रहा है ना। कई बार हम जाते हैं, किसी का डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं, आप सुनते हो आपके रिलेटिव्स है जो डिवोटीज भी नहीं है, वो बोलते हैं अरे ये तो होना ही था, जीवन का सत्य है, एक दिन सबको तो जाना ही है। और फिर शायद वो स्वर्ग पधार गए, उनको पता है कि कुछ स्वर्ग होता है, एक चीज स्वर्ग होती है, तो स्वर्ग चले गए। फिर जब वो क्रिमेशन से वापस आते हैं, फिर से उनका टीवी ऑन होता है, उनकी लाइफ वापस वैसे चलने लग जाती है और वो भूल जाते हैं हर बार, है ना। तो ज्ञान उनको सब था, उनके सोल में ये ज्ञान है, ये सब बातें हैं, बट उन्हें इल्यूजन आ जाता है कि ये बात अभी थोड़ी ना हमारे साथ होगी, हमें तो टाइम है, अभी हमारे साथ हम नहीं मरने वाले ऐसे। तो ये विस्मित हो जाते हैं, वो इल्यूजन में आ जाते हैं। तो दैट इज वाई भगवान जो हमारे हृदय में सुपर सोल है वो बार बार हमें इंडिकेशंस देते हैं, बार बार। आगे इस पर्पट में आएगा कैसे इंडिकेशंस हमें मिलती हैं सुपर सोल से। जैसे इसके नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि भगवान हमेशा हमारा हित ही चाहते हैं। अगर वो किसी का वध भी कर देते हैं तो भी उसमें उस व्यक्ति का हित ही होता है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोलंबस है, उसने भ्रमण किया, पूरा कोलंबस ने पूरा यूनिवर्स का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते उसने एक पैच ऑफ लैंड ढूंढा और उसने देखा अरे ये तो मैंने डिस्कवर कर दिया, ये तो अमेरिका है, ये मैंने डिस्कवर कर दिया। और आज अमेरिका बहुत इट्स वन ऑफ द मोस्ट व्हाट डू यू से अर्बनाइज्ड places of the world. Everybody wants to go to America. सबको वहां जाना है क्योंकि वहां पे सब चमाचौन और चकाचौन वाली जिंदगी है, वहां पे बहुत ऐश्वर्य है, और भी बातें हैं, लेकिन लोग ये ऐश्वर्य वाली बातें देखते हैं। तो कोलंबस ने ढूंढ लिया। उनको किसने प्रेरणा दी ढूंढने के लिए? उनको किसने कैपेबिलिटीज दी ढूंढने के लिए? जो सुपर सोल हमारे हृदय में बैठे हैं उन्होंने दी, भगवान श्री कृष्ण ने दी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने उदार हैं कि वो कोलंबस को क्रेडिट दे देते हैं कि भैया तुम्हारा नाम होगा। वो पैच ऑफ लैंड तो था, वो भगवान ने धरती बनाई हुई थी, लेकिन ढूंढने का, कुछ डिस्कवर करने का जो इंस्पिरेशन जो दिया है चैत्य गुरु बन के हृदय में, वो कोलंबस को दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसका नाम हो गया, उसको क्रेडिट दे दिया। और किसको भगवान श्री कृष्ण ने क्रेडिट दिया है, कौन बता सकता है? वेरी इजी।
अर्जुना। वेरी गुड, दिस इज सानिका, करेक्ट? ओके, अर्जुन को दिया। तो पर्पट में आगे आता है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम। सव्यसाचिम कौन है? इजी। अर्जुना माता जी। अर्जुन, हाँ जी, यस, अर्जुन है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम। निमित्त, अर्जुन को झगड़ा नहीं करना था, उसे युद्ध नहीं करना था अपने रिश्तेदारों से, करेक्ट? ये सब जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको गीता सुना रहे थे, भगवत गीता सुना के उनको बोल रहे थे कि तुम्हें धर्म युद्ध करना है, तुम्हें ये युद्ध जरूर करना है, और तुम निमित्त बने हो अर्जुन, नहीं तो मुझे वैसे ही इनको मारना था, मुझे वैसे ही इनको मारना था, लेकिन निमित्त तुम बने हो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिम, तुम हो, तो तुम क्यों नहीं इसे मार देते हो, और तुम एजेंट बन जाओ मारने के, और क्रेडिट भी ले लो। यहाँ पे लिखते हैं पर्पट में कि अर्जुन was advised just to become the agent and take the credit for killing the generals like Bhishma and Karna, है ना? और हम क्या है? सोल, जो हम इंसान है वो क्या करते हैं? हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। कुछ हमने थोड़ा भी किया होता है ना, हमने किया, मैंने बोला था, मैंने किया था, ऐसा कौन कर सकता? ऐसा आप लोग मेरे साथ सहमत हो कि ऐसा हम करते हैं? करते हैं ना? करते हैं हम लोग ऐसे, है ना? तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि बाबा तुम करो और तुम क्रेडिट लो, वैसे ही मुझे उनको मारना है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन तुम अपना कर्म करो और तुम उनको मारो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी हमारे डिवोटीज हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, जैसे अर्जुन हैं, वो लोग कुछ जो बड़े बड़े डिवोटीज हैं, हमारे इस्कॉन में भी जो डिवोटीज हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने विम्सिकल थॉट से कुछ नहीं करते हैं, बट वो भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करके जब उन्हें वहां से प्रेरणा मिलती है भगवान श्री कृष्ण से, तब वो काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, जैसे हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने क्या कार्य किया, कौन बता सकता? इजी, प्रभुपाद। माता जी, उन्होंने 70 की उम्र में अमेरिका गए और उनको हार्ट अटैक भी आया था, पर फिर भी उन्होंने हिप्पी को भी हैप्पी बनाया और पूरे विश्व में 108 मंदिर बना दिए। वेरी गुड जया, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही एक बार एक भक्त थे दिल्ली में, तो वो एक दूसरे भक्त जो 70-80 साल के थे उनसे मिले, तो उन्होंने, जो भक्त थे जो थोड़े से वृद्ध थे, उन्होंने कहा कि आप जानते हो कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या किया है? तो दूसरे भक्त ने कहा हाँ, जैसे अभी जया ने बताया, 70 इयर्स की उम्र में वो गए, उनके जलदूता पे गए, पूरी उनकी लाइफ स्टोरी सुनाई कि वो खाली 40 रुपीस के साथ अमेरिका गए, फिर वहां पे उन्होंने थॉमसन स्क्वायर में प्रचार किया, फिर सब भक्त आए, फिर स्लोली जो हयग्रीव प्रभु बने, फिर यमुना माता जी आए, श्याम सुंदर प्रभु आए, ब्रह्मानंद प्रभु जी आए, ऐसे सारे प्रभु जी मिले, और फिर ऐसे प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए 10 साल के कार्य में, है ना? तो इन्होंने कहा कि ये तो किया, लेकिन आप समझ सकते हैं उनकी इंटेंसिटी ऑफ द वर्क दे हैव डन। ये सब इजी है बोलना, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, लेकिन जो 70-80 साल का आदमी होता है, उसे अपने घर के बाहर भी जाने में परेशानी होती, उसे कुछ काम घर में करने में भी परेशानी होती, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका होता है। उसे कुछ भी कार्य करने के लिए बहुत तकलीफ, बहुत परिश्रम, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। और श्रीला प्रभुपाद ने इतना बड़ा कार्य किया, ये वो 70-80 साल का आदमी ज्यादा समझ सकता है, और वो एक जवान आदमी नहीं समझ सकता। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ प्रभुपाद जी।
तो यहाँ पे वही यहाँ पे कहा गया है उरुक्रमा, लॉर्ड कृष्णा इज उरुक्रमा। उरुक्रमा का मतलब कोई जानता है? विदाउट सीइंग एनीबडी नोज? वामन देव का नाम है। हाँ, वामन देव का नाम है। क्यों? उन्होंने, देखिए, जब भी हम भगवान का नाम रखते हैं, उन्होंने कुछ कार्य किया होता है, इसलिए उनका नाम रखा जाता है। तो ऐसा क्या किया था? जी प्रभु जी प्लीज बोलिए कि उनका नाम उरुक्रमा था। बहुत बड़ा कार्य किया था उन्होंने, मतलब एकदम विशाल रूप लिया था उन्होंने, और तीनों लोगों को कवर कर लिया था उन्होंने, इसलिए बड़े स्टेप्स लिए थे जी, इसलिए उनका नाम बना उरुक्रमा। तो यहाँ पे लिखते हैं पर्पोर्ट में, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं वन ऑफ द लॉर्ड्स नेम्स इज उरुक्रमा, और वन हुज एक्शंस आर वेरी वंडरफुल, जिनके एक्शंस बहुत वंडरफुल एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन of the living entity. And then यहाँ लिखते हैं so the actions of the devotee sometimes appears very wonderful due to the direction of the Lord. जैसे श्रीला प्रभुपाद जी, उनको किसने डायरेक्शन दी थी? श्रीला प्रभुपाद जी, किसने डायरेक्शन दी थी? उनके गुरु महाराज प्रभु जी, गुरु महाराज जी ने, बिल्कुल। तो गुरु महाराज भी डिवोटी थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं कोई गृहस्थ नहीं हूँ, मैं कोई ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं खाली दासानुदास हूँ, मैं खाली अपने भृत्यश्च, ऐसे एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, मैं दासानुदास हूँ। ऐसे ही जो हमारे डिवोटीज हैं वो दासानुदास बनके अपने आगे शिष्यों को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उन्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? भगवान श्री कृष्ण से। और जब हम डिवोटीज की सेवा करते हैं और उनके वो जो कार्य बोलते हैं हम करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को उसको सैंक्शन करना पड़ता है। जैसे किसने क्या कार्य किया कि भगवान श्री कृष्ण को सैंक्शन करना पड़ा? इतने कार्य किए हैं, डिवोटीज बोलते हम करेंगे, आप तथास्तु कर जाते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ता है सैंक्शन करने के लिए और उनकी बात को सच बताने के लिए। कौन, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने इतने सारे वर दिए थे, तो वो सब वर फुलफिल करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। ठीक, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि उरुक्रमा, वन हु डज एक्शंस व्हिच आर वंडरफुल। एक दिन श्रीला प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि श्रीला प्रभुपाद जी, हमारे इस्कॉन में ये सिंपली वंडरफुल एक लड्डू आता है, ठीक है, उसको हम कंडेंस मिल्क और कुछ मावा ये सब से कुछ बनाते हैं, संदेश जैसा राउंड लड्डू। तो क्या ये जो सिंपली वंडरफुल श्रीला प्रभुपाद जी ने इसका नाम रखा था? आप जानते हैं सब लोग ये नाम सिंपली वंडरफुल? खाली हाथ ऊपर की अगर जानते हैं। जानते हैं, कुंजेश्वरी माता जी जानती हैं, वेरी नाइस। तो ये सिंपली वंडरफुल एक लड्डू है, बहुत फेमस, शुरू में श्रीला प्रभुपाद जी ने बनाया था और इसका नाम रखा था सिंपली वंडरफुल, और कहा कि सबको आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एक डिवोटी ने कहा कि प्रभुपाद जी, क्या अगर हम ये सिंपली वंडरफुल सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या सब भक्त बन जाएंगे क्या? तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि सिंपली वंडरफुल बांटते ही जाओ तो सारे, देखो आपका सारे कार्यक्रम वंडरफुल हो जाएगा। क्यों वंडरफुल हो जाएगा? क्योंकि आपका सिंपली वंडरफुल जो प्रसाद है वो वंडरफुल है, आपका जो फिलॉसफी है वो वंडरफुल है, आपकी जो भगवत गीता है वो वंडरफुल है, आपका जो कीर्तन है वो वंडरफुल है, और आपके जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी वंडरफुल है। इसीलिए जो ये सिंपली वंडरफुल है, आप इसको बांटते जाइए और सब लोग सिंपली वंडरफुल बन जाएंगे। तो इससे यहाँ पे सिंपली वंडरफुल वर्ड लिखा था, इसलिए मुझे ये बात याद आ गई वंडरफुल से। तो जैसे आज हनुमान जयंती है, तो जैसे रामायण में बोला गया है कि जटायु ने क्या किया था, उसने देखा रावण सीता माता को हर के ले जा रहे हैं, तो जटायु ने क्या सोचा कि मैं अपने लॉर्ड राम की सेवा कैसे करूं। वो वीक था, वो खुद ही बहुत
रावण से वो युद्ध करने के योग्य नहीं था, लेकिन उसके पास जितनी क्षमता थी उसने जाके रावण से युद्ध किया और सीता माता को बचाने की पूरी कोशिश की। और क्या हुआ अंत में? रावण ने उसके पंख थे काट दिए और वो उड़ता उड़ता नीचे आया और धम से गिर गया। और उसने खाली श्री राम का जप किया कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा में हमेशा अर्पण रहना चाहता हूँ। तो ये एक सिंपली वंडरफुल एक्ट है जो भगवान के भक्त करते हैं ताकि वो भगवान का कार्य आगे बढ़ाए। लेकिन कौन था जो वंडरफुल नहीं था और भगवान के कार्यों में अड़चन डाल रहा था? रामायण, जिसने भगवान का नाम एक्टिंग की भगवान के नाम से, जिससे लक्ष्मण और सीता माता सब इल्यूजन में आ गए। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। कौन बता सकता है? मरीच। यस, थैंक यू प्रभु जी, वेरी वेरी नाइस। मरीच ने क्या किया था, आप बता सकते हैं? उसने राम का नाम निकाल के लक्ष्मण और सीता जी को बहलाया है, बचाओ लक्ष्मण बचाओ करके चिल्ला के, जिसके वजह से लक्ष्मण सीता मैया को छोड़ के उनको अंदर जाना पड़ा और उसके बीच रावण सीता माता का हरण कर लिए। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। तो ऐसे ही मरीच जैसे भी लोग हैं जो वंडरफुल ना होकर भगवान के कार्यों में विघ्न डालते हैं, ठीक है, बट उसका भी अगर वध होता है, जब वध होता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। फॉर द गुड, एवरीथिंग हैपेंस विद कृष्णा फॉर द गुड, विद लॉर्ड रामा फॉर द गुड। जैसे अहल्या, उसका भी उद्धार भगवान श्री राम जी ने किया। शबरी, उसके झूठे बेर खाकर उसका उद्धार किया। ताटका जो थी, भगवान गए क्यों थे जंगल में वनवास के लिए? एक्चुअली नॉट वनवास, जंगल में पहले क्यों गए थे कि विश्वामित्र ने कहा कि इन सब का उद्धार करना है, ये तंग कर रहे हैं, तो ये जब इनको मारेंगे इनका ऑटोमेटिकली उद्धार भी हो जाएगा। ऐसे जब और हम हनुमान जी की कथा भी सुनते हैं जो बहुत वंडरफुल है कि जब भी वो समुद्र पार कर रहे थे, जा रहे थे लंका को देखने के लिए, भाई लंका कैसी है, उसकी रेकी करने जा रहे थे कि देखने के भाई क्या क्या है उधर, ताकि हम कैसे वहां पहुंचे। तो रास्ते में उन्हें समुद्र से कौन मिला? सुवर्ण पर्वत। सुवर्ण पर्वत, ओके, बट एक राक्षसी मिली ना जो उनको स्टॉप कर रही थी पार करने से। सूरसा, उसका नाम था सूरसा, है ना? तो वो आपने सुना है नाम किसी ने? जी, कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू। तो वो सूरसा क्या कह रही थी कि तुम्हें मेरे मुख के अंदर से जाकर निकलना होगा, तब तुम जा सकते हो, और अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो तुम आगे बढ़ नहीं सकते। तो हनुमान जी ने बहुत प्रे किया कि मुझे जाने दीजिए, तो नहीं मानी सूरसा। तो हनुमान जी 2 योजन बड़े हो गए, तो सूरसा का मुंह 4 योजन बड़ा हो गया। फिर हनुमान जी 8 योजन बड़े हो गए, तो सूरसा का मुंह 16 योजन बड़ा हो गया। हनुमान जी 64 योजन बड़े हो गए, तो 32 योजन बड़े हो गए, तो सूरसा का मुंह 64 योजन बड़ा हो गया। जैसे हनुमान जी सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, तो उन्हें तब एक वंडरफुल एक्ट उनके दिमाग में सूझा। वो इमीडिएटली बहुत छोटे हो गए, जल्दी से सूरसा के मुंह में गए और बाहर निकला। और जब सूरसा ने ये देखा कि इतनी अकलमंदी का काम किया है, ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा हनुमान जी को कहाँ से मिली? क्योंकि वो श्री भगवान के भक्त थे और वो क्या कार्य करने जा रहे थे? अपने राम जी को प्रसन्न करने के कार्य के लिए वो जा रहे, है ना? तो इसीलिए उन्हें ये प्रेरणा मिली, अंदर गए मुंह के और बाहर आ गए, और फिर सूरसा ने उन्हें समुद्र लांघने की परमिशन दे दी। तो ऐसे ही जब हनुमान जी को ताकत दिखानी होती है तो वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें बुद्धि दिखानी होती है वो इमीडिएटली छोटे हो जाते हैं और अपना कार्य करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हमें छोटा होना होता है, इट इज वेरी गुड, हम जो डिवोटीज होते हैं उन छोटे में ही खुश रहना चाहिए उन्हें। इसका ये मतलब है
क्योंकि वी हैव अ हायर पर्पस, वी हैव अ हायर टेस्ट। वो बुक पढ़िए ना, हायर टेस्ट हायर गोल, इसका ये मतलब है। हायर टेस्ट, यस वो बुक है कुकिंग की, वो कुकिंग की बुक है, व्हाई? बट इट इज अ हायर टेस्ट, अबव द टेस्ट समथिंग व्हिच इज more extraordinary, which is simply wonderful, which is Shri Krishna Prasad. That is the meaning of this. तो उसके बाद पॉइंट आता है उरुक्रमा हो गया। सो एक्शंस ऑफ द डिवोटी, सो हमने जटायु की बात की, श्रीला प्रभुपाद की बात की, हनुमान जी की बात की। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है अगेन कि फ्रॉम ब्रह्मा जी अप टू द ants in this any living entity in this world, as small as the ant, who is taking care of those activities? Lord Shri Krishna. And जो भी उनकी एक्टिविटीज है, हम कहते हैं ना कि चींटी को भी खाना मिल जाता है और किसी को भी मिल जाता है। कैसे मिल जाता है ये खाना? क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। ममई वांशो जीवलोके, हम भगवान के अंश है और हमारे हृदय में सुपर सोल, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कैटरपिलर हो, चाहे कुछ भी योनि का कुछ भी स्पीसीज का इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण हैं और उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तो चींटी को भी प्रेरणा देते हैं, भाई इधर जाओ, इधर मीठा है, इधर जाओ, इधर कुछ है खाने के लिए, उसको भी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण देते हैं। सो द सटल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज फेल्ट बाय द इंटेलिजेंट मैन, मतलब भगवान के का प्रेजेंस, भगवान है, एक इंटेलिजेंट मैन उसको फील कर सकता है और उसको the subtle presence of the Lord is felt by the intelligent man who can study the psychic effects of thinking, feeling and willing. It means कि जो एक इंटेलिजेंट आदमी है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का नाम जप, हरि नाम जप करता है, वो ही समझ सकता है कि यहाँ पर भगवान है। इवन रावण, जब रावण के जो दूसरे अनुयायी थे, वो गए थे देखने के भाई किस तरह से भगवान श्री राम अपना सेतु बना रहे हैं और कैसे आने वाले, तो उन्होंने देखा कि सब लोग राम लिख रहे हैं पत्थर पे और वो पत्थर फ्लोट हो रहा है। तो उन्होंने जाके रावण को बताया, ये रावण, ये राम तो कोई मायावी है, ये तो पत्थर पे राम लिखता है और लोग लिखते हैं उसका नाम राम, और वानर ही लिख रहे हैं और वो पत्थर तैरने लगता है और सेतु बन रहा है। तो रावण ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने भी पत्थर उठाया, उसने रावण लिखा उस पे और पत्थर पानी में फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, किसी को पता है? कोई बता सकता है उसके बाद क्या हुआ? माता जी, पत्थर डूब गया? नहीं, पत्थर नहीं डूबा, पत्थर नहीं डूबा, पत्थर उधर फिट हो गया पानी में। तो सबने कहा हाँ, हमारे रावण भी सब शक्तिशाली है, वो राम का ऑपोजिशन, राम से अच्छे से ऑपोजिशन में वो लड़ सकते हैं। तो रात को जब मंदोदरी रावण के साथ थी, तो उसने कहा कि मंदोदरी तो उसको पता था कि उसके रावण की कितनी कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, वो क्या क्या कर सकता है। तो उसने पूछा कि हे रावण, मैं तो जानती हूँ कि आपने रावण लिखा, लेकिन वो पत्थर कैसे तैर लिया? वैसे तो नहीं तैर सकता था। तो रावण ने कहा कि मैंने मन में कहा, हे पत्थर, तुझे भगवान श्री राम की कसम के तुझे अभी इस पे तैरना पड़ेगा। इसीलिए वो पत्थर तैरने लग गया ऐसे। तो उसको भी हृदय में इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि सबको अंदर से पता है कि भगवान है, भगवान इस दुनिया में है। और जो इंसान गलत काम करने जा रहा है, उसको पता होता है कि वो कर रहा है गलत, और तब वो सुपर सोल बीच में आता है, जो सुपर सोल है ना, कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। और जो हमारा माइंड है वो बोलता है, वो आपने ड्रामा देखा ना, मी एंड माई माइंड, वो माइंड उसको बोल रहा है कि 4 रेगुलेटिव रूल्स को आप फॉलो करो, मतलब मत करो, और सारे उल्लंघन करो उन रूल्स का। और जो हमारा सुपर सोल है वो बोल रहा है कि नहीं,
पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, कीर्तन करो, भक्तों के संग में रहो, ऑलवेज ऑलवेज भक्तों के संग में रहो। लेकिन माइंड है जो दूसरी तरफ भटकता है, और सुपर सोल है जो हमें बार बार परमात्मा अपने हृदय में बोल रहे हैं कि ऐसे करो, रोज भगवत गीता करो, सुबह उठो, अपनी माला करो, मंदिर जाओ, मंगला आरती करो, भक्तों के संग में रहो। ये सब बातें सुपर सोल बोलते हैं, और हम कई बार उसको निग्लेक्ट करके, ओवरलुक करके आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप रोज ये कथा करते हैं, रोज भक्तों का संग करते हैं, रोज सुनते हैं, अगर हम अपना जीवन ऐसे ही आगे बिताते जाएं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, उनका उद्धार होता है। और कई बार भक्त ये भी कहते हैं कि भगवान अगर मैं नहीं कर सकता हूँ मरने के समय, अगर मैं सपोज कोमा में चला गया और या ऐसी स्थिति में हो कि मैं आपका स्मरण ही नहीं कर सकता, तब क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे ऐसी स्थिति हो कि आपके आसपास डिवोटीज ना हो, या आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आप भगवान के बारे में स्मरण नहीं कर सकते, तब मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भक्त वत्सल हूँ, अहम भक्त पराधीन, तो मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ। वी हैव टू नेवर थिंक, बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं टेंशन में कि अरे अगर हमारे मरने के टाइम क्या होगा, लेकिन अगर हम जीवन भर, जब हमारी आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, बॉडी, हमारा दिमाग सब सही अवस्था में हम इसे यूटिलाइज करें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, तो जो जिसने हमें ये सब कैपेबिलिटीज दी है, जिसने हमें ये सब प्रदान किया है, वो क्यों हमारी रक्षा नहीं करेंगे? वो जरूर हमारी रक्षा करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रॉमिस है हमारे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना? तो हमें ये फेथ रखना है और हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ाती जानी है नॉन स्टॉप। हरे कृष्णा। Am I finished early again? Always मैं बिफोर टाइम या कुछ गड़बड़ करती ही हूँ, मुझे पता है। नहीं राधा, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे टाइम से। अगर और भी 1-2 पॉइंट्स हो तो तुम्हारे पास 2-3 मिनट है, 5 मिनट है, तुम्हें बोलना हो तो तुम बोल सकते हो जी। मैं आई वुड लाइक यू टू टेल मी सम पॉइंट्स। किसी को कुछ बोलना प्लीज शेयर कीजिए, फिर इंटरैक्शन करते हैं तो अच्छा लगता है। प्लीज वेरी किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, कुछ भी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। आपने जो पॉइंट बताई रावण वाली, के रावण ने भी ये पत्थर से कहा कि तुमको राम जी की कसम है तो इस वजह से पत्थर तैरने लगा। तो मैंने एक दूसरा इसका डाइवर्शन सुना था, एक दूसरा एस्पेक्ट सुना था कि सबने कहा, जब सबने कहा कि भाई देखिए भाई आपके नाम से जो है पत्थर तैर रहा है, हम नाम लिख के पानी में डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहा है। तो राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने खुद ट्राई किया, तो राम जी ने जब पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। जी करेक्ट। बोला जिस राम ने छोड़ा तो वो उसको कहाँ जगह मिलेगी पानी के अंदर। हाँ। मतलब उसको भगवान ने ही छोड़ दिया तो वो कैसे तैरेगा, वो तो डूबने वाला ही है। तो यानी हमको भगवान का सहारा लेना चाहिए ताकि हम भगवान के साथ में तैर सके, भगवान के नाम से तैर सके, डूबे नहीं। तो भगवान का नाम जो है हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए ताकि हम इस भवसागर से तैर सके। अगर राम जी ने हमको छोड़ दिया तो हम इस भवसागर में ही डूबे रहेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? उरुक्रमा का क्या मीनिंग है, कौन बताएगा? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। मैं बोल, आप कौन बेटे? जी मेरा नाम है अपर्णा। अपर्णा, हरे कृष्ण। One who does action which are really wonderful. Yes, wonderful. तो wonderful से मैंने आपको ये लेक्चर में आधा wonderful ही बोलती थी। आवाज नहीं आ रही, सॉरी, प्लीज बोलिए। माता जी, one who does action which is simply wonderful.
करेक्ट करेक्ट, यस, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं किसके, भगवान श्री कृष्ण का कौन सा एक्ट इतना वंडरफुल है? माता जी वो बामन देवता का वो एग्जाम्पल है। बामन देवता जब वो धरती 3 पग में धरती माप लिए और बलि महाराज को उद्धार किए। हरे कृष्णा। Very nice. So this is a wonderful act. Govardhan Leela is a wonderful act. Kaliya Daman is a wonderful act. अगासुर के अंदर जाना और बाहर निकलना is a wonderful act. 16,108 रानियों के साथ में एक साथ बैठ के प्रसाद खाते हैं, इतना खा सकते हैं। किसी ने शिला प्रभुपाद को कहा, जब शिला प्रभुपाद जी के टाइम, कि मैं ही भगवान हूँ, आई एम गॉड, आई एम गॉड, आई एम गॉड। तो शिला प्रभुपाद से, ओके यू आर गॉड, कम प्लीज सिट डाउन, चलो चलो सब प्रसाद लाओ। सब बहुत सारा प्रसाद आ गया उनके सामने और उनको कहा प्लीज आप गॉड है, आप खाइए खाइए खाइए। एक सेकेंड, हाँ आप खाइए, इसको खाइए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं इतना नहीं खा सकता हूँ, मेरे को इंडाइजेशन हो जाएगा। अरे भगवान को कैसे इंडाइजेशन हो सकता है? जगन्नाथ जी सुबह से शाम तक खा रहे हैं, हमारे मंदिरों में इतने भोग लगते हैं। और कहाँ पर है जो भगवान, जो ये ब्रह्म विमोहन लीला है, उसमें भगवान सबके साथ बैठ के हर एक ग्वाला भगवान को अपने मुख से निकाल के उनको दे रहा है। तो भगवान तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हाउ यू आर गॉड? ही सेड नो नो, आई कैन नॉट ईट, आई एम टू गो अवे। तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी उनको देखोगे तो he has all his activities are urukrama, he can eat without showing any क्या बोलते हैं, comfort, discomfort. That is his name, that is why his name is urukrama. ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? माताजी 16,108 पत्नियों को संभालना ही, मतलब यहाँ एक पत्नी नहीं संभलती और only Lord can do that. इससे बड़ा और उरुक्रमा क्या हो सकता है? मतलब everybody is happy, मतलब ऐसा नहीं कि, और हर किसी के साथ एक साथ रहना। बोल रहे थे कि एक पत्नी का आज अगर टर्न आया तो अभी नेक्स्ट टाइम उसका 16,108 दिन के बाद, ऐसा नहीं, एवरी सिंगल डे विथ एवरीवन। वेरी राइट, वेरी राइट। माता जी एक्चुअली कृष्ण के जो सभी एक्ट है वो वंडरफुल, हम उसके लिए तो मधुर अष्टकम जब लिखी गई थी कि एवरीथिंग ऑफ हिम इज मधुर, तो मतलब हिज एक्ट, हिज लुक्स, हिज एवरीथिंग, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, तो मतलब वो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते उनके। एवरी एक्ट इज वंडरफुल। ही इज पूर्णम, करेक्ट, ही इज कंप्लीट। यस, राइट प्रभु जी, वेरी नाइस। पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू, नाइस। और कुछ किसी को कहना है? शैल आई क्लोज? हरे कृष्णा। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, किसी को कुछ डाउट हो, नहीं तो माता जी की भी सेवा होगी दूसरी, तो माता जी भी जा सके। यस, कॉपी मनो प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा क्लास जो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपने इसको प्रेजेंट किया माता जी। एंड मैं हमेशा जानता हूँ कि जब भी आप रहेंगे, लिसनर्स सोने वाले नहीं है, दे हैव टू लिसन, बिकॉज यू नो उनको पता है कि माता जी क्वेश्चन पूछने वाली है, तो एवरीबॉडी इज सो अलर्ट, so that's very nice thing माता जी। Everybody is interactive, everybody is alert and very prompt to answer the question, तो इससे मतलब अच्छा सा सीखने में मिलता है, दिमाग में बैठ जाता है। सो थैंक यू माता जी, ऐसे ही आते रहिए माता जी, एंड गिव योर एसोसिएशन माता जी, थैंक यू। Yeah, I remembered suddenly one thing, because today is Hanuman Jayanti, तो एक प्रेयर है छोटी सी 4 लाइन की, मैं बोलती हूँ, आप लोग अपना ऑडियो बंद रखिए और बोलिए। सो उसका पूरा रामायण बोलने का फल मिलता है। ऐसे मुझे किसी ने मंत्र दिया था बोलने के लिए, एक महाराज जी हैं, तो मैं बोल रही हूँ वो, तो आप अपने आप बोल सकते हैं। पूर्वम राम तपोवन अभिगनम हत्वा मृगकंचनम वैदेही हरणम
जटायु सुग्रीव संभाषणम् वाली निग्राहनम् समुद्रतारणम् लंकापुरी दहनम् पश्चात् रावण कुंभकर हथनम् एताद्वी रामायणम्। हरे कृष्णा।